नमस्कार दोस्तों, आज हम चैट जीपीटी को यूज़ करेंगे कुछ कंटेंट को लिखने के लिए। जैसे कि मान लो अगर आपको कोई ब्लॉग वेबसाइट बनानी हो तो आप बहुत आसानी से आज के समय में बना सकते हो। जैसे कि आप इससे पूछोगे प्लीज़ क्रिएट ए ब्लॉग फॉर मी ऑन द टॉपिक ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में इन हिंदी लैंग्वेज में भी आपके लिए लिख देगा। वो सोच रहा है ज़रूर नीचे लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब आकर्षण का नियम पर एक पूरा सरल और प्रभावशाली हिंदी ब्लॉग तैयार है जिसे आप सीधे पोस्ट कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा आपके लिए बन करके तैयार हो चुका है। आकर्षण का नियम कैसा होता है, कैसे आपके विचार आपकी ज़िंदगी को बदल सकते हैं, आकर्षण का नियम क्या है, आकर्षण का नियम कैसे काम करता है, विश्वास सोचिए, विश्वास कीजिए, प्राप्त कीजिए। आकर्षण के नियम के 5 मजबूत सिद्धांत। जैसा सोचोगे वैसा पाओगे। आपकी सोच ही आपकी दुनिया बनाती है। ऊर्जा वहीं बहती है जहां ध्यान रहता है। जिस बात पर आप बार बार ध्यान देते हैं वही बढ़ती है। कृतज्ञता मतलब ग्रेटिट्यूड सबसे बड़ी ताकत है। जो है उसके लिए धन्यवाद कहिए और ज़्यादा मिलेगा। डर और शिकायतें सफलता रोकती हैं। डर और नकारात्मक बातें एक तरह का ब्रेक लगा देती हैं। कर्म ज़रूरी है, सिर्फ सोचना काफ़ी नहीं, एक्शन भी ज़रूरी है। आकर्षण के नियम को अपनाने के आसान तरीके। रोज सकारात्मक वाक्य बोलिए, अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन, आभार लिखिए, नकारात्मक लोगों से दूर रहिए, एक सच्चाई जो आपको जाननी चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको मिल चुकी हैं। आकर्षण के नियम के फ़ायदे, निष्कर्ष। अगर आप चाहें तो मैं इस ब्लॉग का स्टूडेंट वर्जन, स्पिरिचुअल वर्जन, पीडीएफ या पीपीटी फॉर्मेट या सोशल मीडिया पोस्ट सीरीज़ भी बना सकता हूँ। बताइए आप इसे कहाँ इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो इतना आसान है दोस्तों। अब से पहले जब आप कोई ब्लॉग बनाना चाहते थे तो बहुत समय लगता था, बहुत सोचना पड़ता था, बहुत कंटेंट रिसर्च करना पड़ता था, और आज बहुत ही आसानी से आप एक ब्लॉग लिख सकते हैं। चलिए हम आगे काम करते हैं। मैं इसे कहता हूँ एक ऐसे लिखने के लिए, प्लीज़ राइट एन essay फॉर मी ऑन द बेनिफिट्स ऑफ आयुर्वेदा इन हिंदी। आयुर्वेद के बेनिफिट्स हिंदी में, इस पर एक ऐसे लिखिए। और इसने आयुर्वेद के लाभ ऐसे को लिखना शुरू कर दिया है। आयुर्वेद के लाभ, आयुर्वेद का अर्थ और परिचय। आयु प्लस वेद अर्थात जीवन का ज्ञान। आयुर्वेद के प्रमुख लाभ, प्राकृतिक उपचार पद्धति, शरीर को जड़ से ठीक करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, मानसिक शांति प्रदान करता है, जीवन शैली को सुधारता है, हर उम्र के लोगों के लिए लाभकारी है, लंबे समय तक असरदार रहता है। आधुनिक युग में आयुर्वेद का महत्व, आयुर्वेद से ठीक होने वाली प्रमुख समस्याएं और निष्कर्ष। अगर आप चाहें तो मैं इस विषय पर कक्षा 6 से 8 के लिए छोटा निबंध, कक्षा 10 से 12 के लिए बोर्ड परीक्षा वाला निबंध या पीडीएफ प्रोजेक्ट फॉर्मेट भी बना सकता हूँ। ये ऐसा क्यों कह रहा है? ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि इसके पास होती है मेमोरी। जो भी आप करते हैं वो मेमोरी में स्टोर करता है। जैसे मैंने पहले कहा था कि मुझे समझाइए जैसे कि मैं 10 साल का हूँ, तो 10 साल के स्टूडेंट के हिसाब से उसने देख लिया कि ठीक है 10 साल का स्टूडेंट है तो ये कक्षा 6 से 8 में होगा, उस हिसाब से वो अभी हमें दे रहा है चीज़ों को। तो ये काफ़ी स्मार्ट है और इसकी मेमोरी भी है, तो इसको आप इस तरीके से यूज़ करें। अब हम इस चैट जीपीटी को यूज़ कर सकते हैं और भी कामों के लिए। जैसे कंटेंट की सीरीज़ की मैं बात कर रहा हूँ तो यूट्यूब स्क्रिप्ट्स को भी हम लिख सकते हैं। मैं इससे कहता हूँ प्लीज़ राइट ए यूट्यूब वीडियो स्क्रिप्ट फॉर मी ऑन द टॉपिक ऑफ। अब कोई भी टॉपिक ऑफ आप चुन सकते हो, या फिर टॉपिक भी इसे कह सकते हो, खुद भी आपको टॉपिक देख के दे देगा। या तो आप अपना खुद का दे दो, जैसे कि आयुर्वेद का मैं दे सकता हूँ कि आयुर्वेद के टॉपिक पर मेरे लिए एक यूट्यूब की वीडियो की स्क्रिप्ट लिख करके दे दो, तो वो उसको लिख करके दे देगा। अब जैसे मैंने उसको कहा था तो वो आराम से लिख करके दे रहा है। और इस बार देखिए, इस बार मैंने उसको ये नहीं कहा कि हिंदी में लिखो, पर क्योंकि मैंने पिछली बार हिंदी में बोला था कि लिखो, तो उसने ऑटोमेटिकली समझ लिया कि शायद उनको हिंदी में चाहिए। ये काफ़ी ज़्यादा समझदार होता है दोस्तों। तो यूट्यूब वीडियो की स्क्रिप्ट लिख दिया, विषय क्या है, आयुर्वेद क्या है और इसके चमत्कारी लाभ। तो पूरा इंट्रो आ गया है। सेक्शन 1 आपके पास आ चुका है, सेक्शन 2 आपके पास में आ चुका है, आयुर्वेद के 7 बड़े फायदे,
तो इस पूरी की पूरी स्क्रिप्ट को आप पढ़ सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। तो ये सारी चीज़ आपके लिए बन करके तैयार हो चुकी है। आप बुक भी लिख सकते हो इसके ऊपर, अगर आप चाहो तो उसको बोलो आई वॉन्ट टू राइट ए बुक ऑन आयुर्वेद, और वो आपको अब अच्छी सलाह देगा। देखना, यह बहुत शानदार लक्ष्य है, आयुर्वेद पर अपनी खुद की किताब लिखना। तो हम इस विषय पर बात कर रहे हैं, तो उसने स्टेप्स बता दिए कि क्या क्या होने चाहिए। वो पूछ रहा है आपसे कि आपकी किताब किसके लिए है, स्टूडेंट्स के लिए हैं, आम लोगों के लिए हैं, हेल्थ अवेयर लोगों के लिए हैं, स्पिरिचुअल लोगों के लिए हैं, डॉक्टर्स के लिए हैं, थेरेपिस्ट के लिए हैं। दूसरा स्टेप उसने पूछा कि आपकी किताब का टाइटल क्या होगा, जैसे कि इसने दिए आयुर्वेद प्रकृति से स्वास्थ्य तक, आयुर्वेद एक संपूर्ण जीवन शैली, रोगों का प्राकृतिक इलाज, आयुर्वेद। तो इस तरीके की चीज़ें। तीसरा स्टेप, आपकी किताब का स्ट्रक्चर, टेबल ऑफ कंटेंट्स। टेबल ऑफ कंटेंट्स भी इसने लिख करके दे दिया, जिसकी अध्याय 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और उसको देख भी सकते हैं, काफ़ी अच्छा इसने लिखा है। जैसे कि अध्याय 1, आयुर्वेद का परिचय, आयुर्वेद क्या है, इसका इतिहास, भारत में आयुर्वेद की उत्पत्ति। अध्याय 2, त्रिदोष सिद्धांत, वात क्या है, पित्त क्या है, कफ क्या है, कौन सा दोष किस व्यक्ति में होता है। अध्याय 3, आयुर्वेद के सिद्धांत, पंच महाभूत, अग्नि, धातु, मल। अध्याय 4, आयुर्वेदिक जीवन शैली, दिनचर्या, ऋतुचर्या, सही सोने जागने का समय, ब्रह्म मुहूर्त। अध्याय 5, आयुर्वेदिक आहार, सात्विक भोजन, तामसिक भोजन, राजसिक भोजन, किसे क्या खाना चाहिए। अध्याय 6, योग और प्राणायाम, अनुलोम विलोम, कपालभाति, भ्रामरी, ध्यान। अध्याय 7, आम बीमारियां और आयुर्वेदिक इलाज, मोटापा, मधुमेह, गैस, तनाव, जोड़ों का दर्द, त्वचा का रोग। इसने पता लगा लिया कि इसी तरीके के रोग आम लोगों को होते हैं। अध्याय 8, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां, तुलसी, अश्वगंधा, गिलोय, नीम, आंवला। अध्याय 9, आधुनिक जीवन में आयुर्वेद, मोबाइल और तनाव, लाइफस्टाइल डिजीज, आयुर्वेद कैसे अपनाएं आज के समय में। अध्याय 10, आयुर्वेद और विज्ञान, रिसर्च, वैज्ञानिक प्रमाण, आयुर्वेद बनाम एलोपैथी, सच्ची कहानियाँ, केस स्टडीज़ भी आपको मिल जाएंगी, मरीजों की सफलता, वजन घटाने की कहानी, डायबिटीज़ कंट्रोल। अध्याय 12, आयुर्वेद से जुड़ी भ्रांतियाँ, क्या आयुर्वेद धीरे काम करता है, क्या यह सभी के लिए सुरक्षित है। अध्याय 13, आयुर्वेद से सफल जीवन, हेल्थ, धन, मानसिक शांति, लंबी उम्र। अध्याय 14, निष्कर्ष और प्रेरणा। स्टेप 4 ने दे दिया, आपकी किताब किस भाषा और स्टाइल में होगी। हिंदी और इंग्लिश का मिक्स चाहिए, खाली हिंदी लैंग्वेज चाहिए, आसान हिंदी चाहिए, शुद्ध हिंदी चाहिए, स्टोरी स्टाइल चाहिए, साइंटिफिक स्टाइल चाहिए, मोटिवेशनल स्टाइल चाहिए। ये स्टाइल भी आपको दे देगा। पब्लिकेशन की पूरी जानकारी, अमेजॉन किंडल पर पब्लिश कर सकते हो, गूगल बुक्स पर डाल सकते हो, हार्ड कॉपी छपवा सकते हो, पीडीएफ बेच सकते हो, और यूट्यूब से प्रमोट कर सकते हो। अब सबसे ज़रूरी सवाल, आप चाहते हैं मैं आपके लिए क्या करूं। अभी आप इनमें से कोई एक चुनिए। मैं आपकी किताब का पूरा अध्याय लिख दूंगा, मैं आपको किताब का प्रोफेशनल इंडेक्स और प्रीफेस बना दूंगा, मैं आपकी पूरी किताब 10 से 12 चैप्टर में लिख के दे दूंगा, मैं आपकी किताब को पीडीएफ प्लस कवर डिज़ाइन प्लस ऑथर बायो सहित तैयार कर दूंगा। तो इस तरीके से किसी बुक को लिखने के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब बहुत सारे प्रोफेशनल राइटर्स कहेंगे कि ये रोबोटिक लैंग्वेज में लिखेगा, उतना अच्छा नहीं है। बिल्कुल मान लिया कि चीज़ें अच्छी नहीं हो सकती, बट ये आपके लिए मेंटल ब्लॉक को हटा सकता है। राइटर्स जब लिखते हैं तो एक बहुत ही फेमस चीज़ होती है राइटर्स ब्लॉक, कि राइटर्स को सोचने के लिए समय चाहिए होता है, एक एनवायरनमेंट चाहिए होता है, और वो सोच यहाँ से सही हो जाएगी। आपकी राइटर्स ब्लॉक को वो हटा देगा। जिस तरफ आप सोचना चाहते हैं, आपको एक ऐसा साथी मिल गया है जिसके पास बहुत नॉलेज है और वो आपको ज्ञान दे सकता है, कि नॉर्मल गूगल सर्च नहीं है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है दोस्तों। तो इस तरीके की चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद आपके लिए रहेंगी। जी दोस्तों, तो ये थी किताब की बात। अब मान लो कि मुझे इस किताब को प्रमोट करना है, अपना इंस्टाग्राम का चैनल चलाना है, तो इंस्टाग्राम पर मैं लिख सकता हूँ इसके लिए कि प्लीज़ क्रिएट एन इंस्टाग्राम पोस्ट फॉर मी टू प्रमोट दिस। बस मुझे इतना लिखना है। मैंने उसको बहुत ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। प्रमोट दिस लिखा है मैंने, ना बुक लिखा ना कुछ लिखा, बट फिर भी उसको समझ जाएगा और आगे काम करके दे देगा। तो इस पर हम काम करते हैं। और आप देखिए, इंस्टाग्राम का कैप्शन उसने लिख दिया है, पोस्ट आपको मिल जाएगी। तो बहुत ही जल्दी इसने लिख दिया कि मैं बहुत ही जल्दी अपनी किताब लेकर आ रहा हूँ जो पूरी तरह से आधारित है आयुर्वेद पर। तो इस तरीके की चीज़ आपके लिए बन जाएगी। हैशटैग्स भी उसने दे दिए और ये भी आपको दे दिया। मैं इसे कहता हूँ प्लीज़ क्रिएट एन इमेज, क्योंकि इंस्टाग्राम पर हम इमेज डालते हैं। तो उसने पोस्ट बना करके दे दी, मैंने पोस्ट लिखा था, अब वो उसी की इमेज भी आपके लिए बना करके दे देगा बहुत ही जल्दी साथियों। और लीजिए साथियों, उसने आपके लिए एक इमेज क्रिएट कर दी है, बट क्योंकि अभी टेक्स्ट उतना अच्छा इस पर नहीं बन पाया है तो इसने इमेज दी है। मैं इसको बोलता हूँ कि क्रिएट करो विदाउट टेक्स्ट, क्रिएट
विदाउट टेक्स्ट। और आप देख सकते हैं साथियों, इमेज हमारे लिए क्रिएट हो गई है विदाउट टेक्स्ट। अब हम आसानी से इस पर कुछ टेक्स्ट डाल सकते हैं और ये बहुत ही अच्छी इमेज हमारे लिए क्रिएट हो गई है। तो आज काफ़ी सारे काम कंटेंट के ChatGPT हमारे लिए करके दे देता है। आज के अध्याय में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।